गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वुमेंस क्रिकेट जोन पे। आज हम बात करने वाले हमारी टीम इंडिया की वुमेंस क्रिकेट टीम इंडिया की एक धाकड़ और ज़बरदस्त ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के बारे में। दीप्ति शर्मा, इनका पूरा नाम है दीप्ति भगवान शर्मा। उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1997। उनकी इस समय एज है 26 साल की। वो आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मी है। उनका निक नेम है दीपू। उनकी बैटिंग स्टाइल है लेफ़्ट हैंडेड, बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक और वो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया में खेलती है। दीप्ति शर्मा उनका जन्म उनके माता जी सुशीला और पिता भगवान शर्मा है। दीप्ति शर्मा टीम इंडिया के लिए खेलती है। उनका टेस्ट डेब्यू हुआ है। दीप्ति शर्मा टीम इंडिया के लिए साल 2014 से लेकर अब तक खेल रही है। उनका टेस्ट डेब्यू हुआ है 16 जून 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला था 30 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ओडीआई डेब्यू उन्होंने खेला है 28 नवंबर 2014 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और अपना आखिरी ओडीआई उन्होंने खेला था 24 सितंबर 2022 इंग्लैंड के खिलाफ। उनका ओडीआई शर्ट नंबर है 6। T20 इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने खेला है 31 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आखिरी T20 मुकाबला 20 फरवरी 2023 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। T20 इंटरनेशनल शर्ट नंबर है उनका 6। उनके डोमेस्टिक टीम इन्फॉर्मेशन के बारे में अब हम जान लेते हैं। 2014-15 से लेकर 2016-17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश टीम के लिए खेला है। 17-18 से लेकर अभी तक वो बंगाल टीम के लिए खेल रही है। 2018 से लेकर 2020 तक ट्रेल ब्लेजर टीम के लिए खेली थी। 2019 में वो वेस्टर्न स्टॉर्म टीम के लिए खेली है। 2021 में लंदन स्पिरिट टीम के लिए, 21-22 के सीज़न में वो सिडनी थंडर टीम के लिए खेली है। 2022 में वेलोसिटी, 2022 में बर्मिंघम फिनिक्स और 2023 से लेकर अभी तक यूपी वॉरियर्स के लिए खेल रही है वुमेंस प्रीमियर लीग में। तो इस तरह दीप्ति शर्मा ने अब तक बंगाल वुमेंस, बर्मिंघम फिनिक्स वुमेंस, इंडिया ए वुमेंस, इंडिया ग्रीन वुमेंस, इंडिया वुमेंस, लंदन स्पिरिट वुमेंस, सिडनी थंडर वुमेन, ट्रेल ब्लेजर्स, यूपी वॉरियर्स वुमेन, उत्तर प्रदेश वुमेन, वेलोसिटी वुमेंस और वेस्टर्न स्टॉर्म वुमेंस टीम के लिए अब तक खेला है। अब आइए हम एक नज़र डालते हैं दीप्ति शर्मा के करियर स्टैट्स पे। दीप्ति शर्मा ने वुमेंस टेस्ट में 2 टेस्ट मैचेस खेली है, जिसमें 4 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट रही है। 152 रन उन्होंने बनाए थे। 66 का हाईएस्ट है, एवरेज है 76 का। उनका स्ट्राइक रेट है 36.45। कोई शतक नहीं है, 2 50s है, जिसमें 20 चौके, कोई छक्का नहीं लगा और 1 कैच उन्होंने लिया है। वुमेंस ओडीआईज़ में उन्होंने 83 ओडीआई मुकाबले खेले, जिसमें 74 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है। 19 बार नॉट आउट रही है। 1912 रन उन्होंने बनाए। 188 का उनका हाईएस्ट स्कोर है। 34.76 का उनका एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट है 64.61 का। 1 शतक, 12 अर्धशतक, 198 चौके, 11 छक्के और 29 कैचेस उन्होंने लिए हैं। वुमेंस T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 98 मुकाबलों में 69 इनिंग्स में 30 बार नॉट आउट रही है। 956 रन उन्होंने बनाए। 64 का हाईएस्ट है। 24.51 का उनका एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट है 105.28 का। कोई शतक नहीं, 2 अर्धशतक, 81 चौके, 7 छक्के और 32 कैचेस उन्होंने लिए हैं। अब आइए बात करते हैं उनकी गेंदबाजी के बारे में। गेंदबाजी वुमेंस टेस्ट में उन्होंने 2 मुकाबलों में 2 बार गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 258 गेंदें डाली है, मतलब 43 ओवर गेंदबाजी उन्होंने की है। 101 रन उन्होंने दिया है। 5 विकेटें ली है। बेस्ट बॉलिंग है उनका 3 for 65। एवरेज है उनका 20.20 का। एवरेज इकॉनमी रेट है उनका 2.34 का और स्ट्राइक रेट है 51.60 का। उन्होंने वुमेंस ओडीआई में 83 मुकाबलों में 83 बार गेंदबाजी की है। 678 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है। 2801 रन उन्होंने दिए हैं। 93 विकेट्स उनके नाम है। 6 for 20 उनका बेस्ट है और उनका एवरेज रहा है 30.11 का।
इकॉनमी रेट है 4.13 का, स्ट्राइक रेट रहा है 43.70 का, और 4 विकेट्स उन्होंने 2 बार लिए हैं, 5 विकेट उन्होंने 1 बार लिया हुआ है। अब आइए बात करते हैं वुमेंस T20 इंटरनेशनल की, जिसमें उन्होंने 98 मुकाबलों में 95 बार गेंदबाजी की है और 95 बार उन्होंने 98 मुकाबलों में 95 बार गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 339 और गेंदबाजी की है, 106 विकेटें उन्होंने ली है, 2055 रन दिए हैं उन्होंने। बेस्ट रहा है उनका 4 for 10, उनका एवरेज है 19.38 का, इकॉनमी रेट है 6.06 का, स्ट्राइक रेट रहा है 19.10 का, और 4 विकेट उन्होंने 1 बार लिया है। माफ़ कीजिएगा। दीप्ति शर्मा के रिकॉर्ड्स के बारे में अगर हम जान लें तो मोस्ट रन्स इन एन इनिंग बाय बैटिंग पोजीशन उन्होंने 188 रन उन्होंने बनाया था, जो कि थर्ड नंबर पे है उनका ये रिकॉर्ड। हाईएस्ट मेडन 100 हाईएस्ट स्कोर अपने डेब्यू मतलब पहला शतक में बनाने के वाली वो दूसरे स्थान पर आती है। और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एनालिसिस इन एन इनिंग्स 6 विकेट 20 रन वुमेन्स ओडीआई में, इस रिकॉर्ड में वो 5वें स्थान पे आती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं दीप्ति शर्मा की टेस्ट करियर की बैटिंग के बारे में। तो टेस्ट करियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 2 इनिंग्स में 1 बार नॉट आउट रही है, 69 रन उन्होंने बनाए, 66 का हाईएस्ट है उनका, 69 का उनका एवरेज रहा है, और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 39.20 का, जिसमें 158 चौके शामिल है। इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने एक मुकाबले में 2 इनिंग्स में 1 बार नॉट आउट रही है, 83 उन्होंने रन्स बनाए थे, 54 का उनका हाईएस्ट है, एवरेज है उनका 83, उनके स्ट्राइक रेट रहा है 34.43 का, 12 चौके रहे उनके टेस्ट करियर में इंग्लैंड के खिलाफ। तो अब हम गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं उनकी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबले में एक इनिंग्स में 16 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें से 6 मेडन रहे, 36 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने लिए। बेस्ट है उनका 2 for 36, एवरेज रहा है उनका 18 का, और इकॉनमी रेट रहा है 2.25 का, स्ट्राइक रेट रहा है 48 का। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक मुकाबले में 1 बार गेंदबाजी की, जिसमें 27 ओवर उन्होंने डालते हैं, 5 मेडन, 65 रन और 3 विकेटें। बेस्ट है उनका 3 for 65, एवरेज रहा है उनका 21.66 का, और इकॉनमी रेट है 2.40 का, स्ट्राइक रेट रहा है 54 का। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं दीप्ति शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग पे। तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के खिलाफ एक मुकाबले में 2 इनिंग्स में कोई कैच नहीं लिया। इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकाबले में 1 इनिंग में 1 कैच लिया है उन्होंने। तो आइए अब हम एक नज़र डालते हैं दीप्ति शर्मा की ओडीआई क्रिकेट की बैटिंग करियर में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 8 मुकाबले खेले, जिसमें 8 इनिंग्स में उन्होंने 1 बार नॉट आउट रही है, 173 रन बनाए, 36 का उनका बेस्ट है, उनका एवरेज रहा है 24.71, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 72.38 का, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल है। बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 4 मुकाबलों में 4 बार बैटिंग की है, जिसमें 22 रन बनाए, 20 का उनका हाईएस्ट है, एवरेज रहा है 5.50, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 34.37 का, जिसमें 1 बार 0 पे आउट हुई है, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 15 मुकाबलों में 13 बार बैटिंग की है, 13 इनिंग्स में 6 बार नॉट आउट रह चुकी है, 294 रन उन्होंने बनाए थे, 68 नॉट आउट उनका बेस्ट है, 42 का एवरेज है, 61.76 का उनका स्ट्राइक रेट है, 2 50s उन्होंने लगाई और 1 बार 0 पे आउट हुई है, 30 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया था। आयरलैंड वुमेन्स के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग की है, जिसमें 1 बार नॉट आउट रही है, 328 रन उन्होंने स्कोर किए थे, 188 का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, एवरेज है उनका 164 का, जिसमें उन्होंने 97.91 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे, 1 शतक, 2 अर्धशतक, 44 चौके और 4 छक्के उनके शामिल है। न्यूजीलैंड वुमेन्स के खिलाफ 13 मुकाबलों में 12 इनिंग्स में 4 बार नॉट आउट रही है, 247 रन बनाए, 69 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 30.87 का एवरेज रहा है, 395 गेंदें उन्होंने फेस की थी, 62.53
का स्ट्राइक रेट रहा है उनका, जिसमें 2 50s, एक बार नॉट आउट, 23 चौके और 1 छक्का शामिल है। पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार उन्होंने बैटिंग की, जिसमें एक बार नॉट आउट रही। 97 रन उन्होंने स्कोर किए। 40 रन का उनका हाईएस्ट रहा है। एवरेज है उनका 48.50, 50.25 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। 7 चौके और कोई छक्का नहीं। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 18 मुकाबलों में 15 बार बैटिंग की है, जिसमें 3 बार उन्होंने नॉट आउट रही है। 387 रन उन्होंने स्कोर किए। 79 का उनका बेस्ट है। 32.25 का एवरेज है। 64.17 उनका स्ट्राइक रेट रहा है, और जिसमें 4 अर्धशतक, एक बार 0 पे आउट, 41 चौके और 2 छक्के शामिल है। श्रीलंकन वुमेंस के खिलाफ 11 मुकाबलों में 8 बार बैटिंग की है, जिसमें 2 बार नॉट आउट रही है। 244 रन उन्होंने स्कोर किए। 78 का उनका हाईएस्ट है। 40.66 का उनका एवरेज है। 59.65 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जिसमें 2 अर्धशतक और 24 चौके और 2 छक्के शामिल है। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबलों में 8 इनिंग्स में एक बार नॉट आउट रही है। 120 रन उन्होंने स्कोर किए। 32 का उनका हाईएस्ट है। एवरेज रहा है 17.14, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 48.97 का, और जिसमें उनके 15 चौके शामिल हैं। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं दीप्ति शर्मा के बॉलिंग करियर पे। तो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मुकाबलों में 8 बार गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 61.1 ओवर गेंदबाजी की है। 3 मेडन, 388 रन और 5 विकेटें उन्होंने लिए। 3 for 59 उनका बेस्ट है। एवरेज रहा है 77.60 का। इकॉनमी रेट है 6.34 और स्ट्राइक रेट है 73.40 का। बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 4 मुकाबलों में 4 बार गेंदबाजी की है, जिसमें 31 ओवर्स उन्होंने गेंदबाजी की है। 8 मेडन रहे, 92 रन दिए हैं, 2 विकेटें लिए। बेस्ट है उनका 1 for 7। एवरेज रहा है उनका 46.0। इकॉनमी रेट है 2.97 और स्ट्राइक रेट है 93 का। इंग्लैंड वुमेंस के खिलाफ 15 मुकाबलों में 15 बार गेंदबाजी की है। 121.3 ओवर गेंदबाजी की है। 4 मेडन्स रहे, 516 रन दिए हैं, 17 विकेटें उन्होंने लिए। 3 for 47 उनका बेस्ट है। 30.35 एवरेज रहा है। 4.24 का इकॉनमी रेट है। 42.80 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ 13 मुकाबलों में 13 बार गेंदबाजी की है, जिसमें 102.1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है। 2 विकेटें उन्होंने ली है 525 रन देकर। 20 विकेटें उन्होंने लिया है। 2 मेडन रहे, 525 रन देकर 20 विकेटें उन्होंने लिए। बेस्ट है उनका 4 for 52। एवरेज रहा है उनका 26.25 का, और इकॉनमी रेट है 5.13। 30.6 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, और एक बार 4 विकेटें उन्होंने लिए। आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार गेंदबाजी की है। 22.4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है। 4 मेडन रहे, 56 रन दिए हैं और 4 विकेटें लिए। 3 for 20 उनका बेस्ट है। एवरेज रहा है 14.0 और इकॉनमी रेट रहा है 2.47 का। 34 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 27 ओवर गेंदबाजी की थी। 7 मेडन। पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 इनिंग्स में 27 ओवर में गेंदबाजी की है, जिसमें 7 मेडन, 58 रन देकर 3 विकेटें लिए। 1 for 6 उनका बेस्ट है। 19.33 उनका एवरेज है। इकॉनमी रेट है 2.14, स्ट्राइक रेट है 54 का। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 18 मुकाबलों में 18 बार गेंदबाजी की है। 148 ओवर उन्होंने डाले। 9 मेडन उन्होंने डाले। 647 रन उन्होंने दिए। 12 विकेटें उन्होंने निकाली थी। 2 for 24 उनका बेस्ट है। 53.91 का उनका एवरेज रहा है। 4.37 का उनका इकॉनमी रेट रहा है। 74 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। श्रीलंकन वुमेंस के खिलाफ 11 मुकाबलों में 11 बार उन्होंने गेंदबाजी की है। 95.1 ओवर्स उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें 11 मेडन रहे, 303 रन उन्होंने दिए। 22 विकेटें उन्होंने लिए। उनका बेस्ट है 6 for 20 और उनका एवरेज है 13.77 का। इकॉनमी रेट है 3.18 का, और स्ट्राइक रेट है 225.9 का, जिसमें 4 विकेट एक बार लिए, 5 विकेट एक बार लिए उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ के वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबलों में 8 बार गेंदबाजी की है। 69.1 ओवर गेंदबाजी की है। 7 मेडन रहे उनके। 216 रन उन्होंने दिए हैं, जिसमें 8 विकेटें ली है उन्होंने।
2 for 20 का उनका बेस्ट रहा है। एवरेज रहा है 27 का, इकॉनमी रेट रहा है 3.12 का, स्ट्राइक रेट रहा है 51.8 का। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं दीप्ति शर्मा की ओडीआई क्रिकेट में फील्डिंग करियर की तरफ। तो उन्होंने फील्डिंग रिकॉर्ड की तरफ, फील्डिंग में उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मुकाबलों में 3 कैचेस लिए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 4 मुकाबलों में कोई कैच नहीं लिया उन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ 15 मुकाबलों में 4 कैचेस लिए हैं, आयरलैंड के खिलाफ 3 मुकाबले में कोई कैच नहीं लिया उन्होंने, न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मुकाबलों में 2 कैचेस लिए, पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबले में 1 कैच लिया है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 18 मुकाबलों में 10 कैचेस लिए, श्रीलंका के खिलाफ 11 मुकाबलों में 5 कैचेस और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 मुकाबले में 4 कैचेस लिए हैं उन्होंने। तो ये तो रहा दीप्ति शर्मा का फील्डिंग करियर। आइए अभी एक बार नज़र डालते हैं उनका बैटिंग करियर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मुकाबलों में 18 बार बैटिंग की है, जिसमें 313 रन उन्होंने स्कोर किए, 8 बार नॉट आउट रही है, 53 का हाईएस्ट है उनका, एवरेज है 31.30 का, जिसमें 119.92 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 150, 1 बार 0 पे आउट, 35 चौके और 1 छक्का। बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ 8 मुकाबलों में 6 इनिंग्स में कोई नॉट आउट नहीं, 71 रन उन्होंने स्कोर किए, 32 का उनका बेस्ट है, 11.83 का उनका एवरेज रहा है, 88.75 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल है। बारबाडोस वुमेन्स के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 इनिंग्स में 1 बार नॉट आउट रही है, जिसमें 34 रन बनाए, 34 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट रेट, 121.42 का उनका स्ट्राइक रेट है, 2 चौके और 1 छक्का उनका शामिल है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के खिलाफ 16 मुकाबलों में 13 बार बैटिंग की है, जिसमें 7 चौके, 191 रन्स, 29 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 31.83 का उनका एवरेज है, जिसमें 96.46 का उनका स्ट्राइक रेट है, 10 चौके, कोई छक्का नहीं। आयरलैंड वुमेन्स के खिलाफ 2 मुकाबलों में 2 बार उन्होंने बैटिंग की है, जिसमें 1 बार नॉट आउट रही है, 11 रन उन्होंने बने थे, 11 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 11 का उनका एवरेज है, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 137.50 का, जिसमें 1 बार 0 पे आउट हुई है और 1 चौका उन्होंने लगाया है। मलेशिया वुमेन्स के खिलाफ 3 मुकाबलों में 1 इनिंग्स में 1 बार नॉट आउट हुई है, 18 रन, 18 नॉट आउट का हाईएस्ट है, उनका स्ट्राइक रेट है 150 का और 2 चौके उन्होंने लगाए थे। न्यूजीलैंड वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 5 मुकाबलों में 2 इनिंग्स में 16 रन उन्होंने स्कोर किया है, 16 का उनका हाईएस्ट है, 8 का एवरेज है उनका, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 123.07 का और 1 बार 0 पे आउट हुई है, 3 चौके उन्होंने लगाए हैं। श्रीलंकन वुमेन्स के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ 11 मुकाबलों में 8 इनिंग्स में 4 बार नॉट आउट रही है, 113 रन उन्होंने स्कोर किया है, 33 का उनका हाईएस्ट है, 28.25 उनका एवरेज रहा है, 99.12 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है। श्रीलंकन वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 15 मुकाबलों में 7 इनिंग्स में 5 बार नॉट आउट रही है, 41 का उनका हाईएस्ट है, 41 उन्होंने रन स्कोर किए थे, 17 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 20.50 का उनका एवरेज है और उनके 95.34 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जिसमें 1 बार 0 पे आउट हुई है, 5 चौके उन्होंने लगाए हैं। थाईलैंड वुमेन्स के खिलाफ 3 मुकाबलों में 1 इनिंग्स में उन्होंने 3 रन स्कोर किए हैं, हाईएस्ट है उनका 3 का, एवरेज है उनका 3 का, उनका स्ट्राइक रेट है 60 का, जिसमें कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उसके बाद यूएई वुमेन्स के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 इनिंग्स में 64 रन बने थे, हाईएस्ट है उनका 64 का, एवरेज है उनका 64 का, उनका स्ट्राइक रेट है 130.61 का, 150 लगाई है, 5 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए थे। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के खिलाफ 8 मुकाबलों में 4 इनिंग्स में उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिसमें 1 बार नॉट आउट रही है, 38 का उनका हाईएस्ट है, 38 रन उन्होंने स्कोर किए, 24 का उनका हाईएस्ट है, 12.66 का एवरेज है, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 74.50, जिसमें 3 चौके शामिल है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं दीप्ति शर्मा की बॉलिंग करियर का। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 19 मुकाबलों में 18 बार गेंदबाजी की है, 65.1 ओवर गेंदबाजी की है, 1 मेडन, 478 रन, 22 विकेटें उन्होंने लिए, बेस्ट है उनका 2 for 24, एवरेज है 21.72, इकॉनमी रेट है 7.33 और स्ट्राइक रेट है 17.7 का।
बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबलों में 8 बार गेंदबाजी की है, 26.4 उन्होंने ओवर डाली है, एक मेडन, 128 रन दिए हैं, 5 विकेटें उन्होंने ली है, जिसमें उनके 3 for 12 उनका बेस्ट है, 25.60 का उनका एवरेज है, 4.80 इनको इकॉनमी रेट है और 32 का उनका स्ट्राइक रेट है। बारबाडोस वुमेंस के खिलाफ एक मुकाबले में एक बार उन्होंने गेंदबाजी की थी, 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें 6 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया और उनका इकॉनमी रेट रहा है 3.0 का। इंग्लैंड वुमेंस के खिलाफ उन्हें 16 ओवर गेंदबाजी की है, जिसमें 16 मैचेस में 16 बार उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें 60.1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 443 रन देकर 14 विकेटें लिए, 2 for 14 उनका बेस्ट है, एवरेज है 31.64 का, इकॉनमी रेट है 7.36 का, स्ट्राइक रेट है 25.7 का। आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ 2 मुकाबले में 2 बार उन्होंने गेंदबाजी की है, 4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी, मेडन उन्होंने कोई नहीं डाला, 26 रन उन्होंने देकर 2 विकेटें हासिल की है, जिसमें उनका बेस्ट है 2 for 15 और उनका एवरेज रहा है 14 का और इकॉनमी रेट है 2.80 का और स्ट्राइक रेट रहा है 30 का। मलेशिया वुमेंस के खिलाफ एवरेज रहा उनका 12 का और उनका इकॉनमी रेट रहा है 6.50 का, एवरेज 13 का रहा है, 2 for 15 उनका बेस्ट है आयरलैंड के खिलाफ। मलेशिया वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें 2 बार उन्होंने गेंदबाजी की है, 5 ओवर गेंदबाजी उन्होंने की थी, जिसमें उनका एक मेडन रहा, 14 रन देकर 1 विकेट ली थी, बेस्ट है उनका 1 for 10, एवरेज है 14 का, इकॉनमी रेट है 2.80, स्ट्राइक रेट रहा है 30 का। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ 6 मुकाबलों में 6 बार गेंदबाजी की, जिसमें 24 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी, 152 रन देकर 6 विकेटें उन्होंने ली थी, 2 for 26 उनका बेस्ट रहा है, 25.33 उनका एवरेज है, 6 for 33, 6.33 का उनका इकॉनमी रेट है और 24 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। उसके बाद पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 5 मुकाबले खेले, जिसमें 5 इनिंग्स में गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 19 ओवर डाले थे, जिसमें 122 रन देकर 5 विकेटें लिए, बेस्ट है उनका 3 for 27, 24.40 का उनका एवरेज है, 6.42 उनका इकॉनमी रेट है, 22.8 का उनका स्ट्राइक रेट है। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 11 मुकाबलों में 10 बार उन्होंने 10 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने 36 ओवर गेंदबाजी की है, 4 मेडन रहे, 233 रन देकर 13 विकेटें लिए, 3 for 8 उनका बेस्ट रहा है, एवरेज है उनका 17.92, 6 for 46.47 का उनका इकॉनमी रेट रहा है, 16.6 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। थाईलैंड वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें 12 रन देकर 12 ओवर में 1 मेडन रहा है, 33 रन देकर उन्होंने 7 विकेटें लिए हैं, बेस्ट है उनका 3 for 7, एवरेज है उनका 4.71, इकॉनमी रेट है 2.75, स्ट्राइक रेट है उनका 10.20 का। यूएई वुमेंस के खिलाफ एक मुकाबले में 1 बार गेंदबाजी की, 3 ओवर डाले, 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी रेट है 3.66 का। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबलों में 8 बार उन्होंने गेंदबाजी की थी, जिसमें 29 ओवर में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है, 3 मेडन उन्होंने डाली है, 127 रन देकर 17 विकेटें उन्होंने हासिल की है, बेस्ट है उनका 4 for 10, एवरेज है 7.47 का, इकॉनमी रेट है 4.37 का, स्ट्राइक रेट है 10.2 का, एक बार 4 विकेट उन्होंने लिया। तो ये तो रहा दीप्ति शर्मा का T20 का बॉलिंग करियर टीम बाय टीम। अब देखते हैं उनके फील्डिंग करियर के बारे में टीम बाय टीम। तो जैसे कि हमने देखा T20 इंटरनेशनल करियर में दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मुकाबलों में 8 कैचेस लिए हैं, बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबलों में 3 कैचेस लिए हैं, बारबाडोस वुमेंस के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 कैच लिया है। उसके बाद इंग्लैंड वुमेंस के खिलाफ 16 मुकाबलों में 2 कैचेस लिए हैं। उसके बाद आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 2 मुकाबले में कोई कैच नहीं लिया। मलेशिया वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबले में कोई कैच नहीं। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ 6 मुकाबलों में 5 कैचेस उन्होंने लिए हैं। पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ 5 मुकाबले में 1 कैच। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 11 मुकाबलों में 8 कैचेस। श्रीलंकन वुमेंस के खिलाफ 15 मुकाबलों में 3 कैचेस। थाईलैंड वुमेंस के खिलाफ 3 मैचेस में कोई कैच नहीं। यूएई वुमेंस के खिलाफ 1 मुकाबले में कोई कैच नहीं। और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के खिलाफ 8 मुकाबले में 1 कैच लिया है उन्होंने। तो ये तो रहा दीप्ति शर्मा का पूरा ओडीआई टेस्ट और T20 इंटरनेशनल करियर का पूरा ब्यौरा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा। तो गुड बाय गाइज एंड टेक केयर।